इंजीनियरिंग करने जा रहे हो या तुम एक इंजीनियर हो तो एक बात ध्यान से सुन लो मेरे भाई। अगर 4 साल सिर्फ सेमेस्टर सिलेबस और लैब कॉपी में ही गुजार दिए ना तो डिग्री तो मिलेगी लेकिन जॉब वो सिर्फ एक सपना रह जाएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 स्किल्स बताऊंगा जो एक इंजीनियर को कॉलेज के साथ ही सीख लेनी चाहिए, वरना 4 साल बाद प्लेसमेंट के टाइम सिर्फ रिग्रेट ही मिलेगा। वीडियो छोड़ दिया तो आखिरी तक ये समझ में ही नहीं आएगा कि किस स्किल से आपका करियर लिटरली फ्लिप हो सकता था। सबसे पहले स्किल कम्युनिकेशन। जितनी नॉलेज तुम्हारे पास है उसका कोई मतलब नहीं अगर तुम उसे समझा नहीं पाए। कंपनी चाहती है ऐसे इंजीनियर्स जो टीम में काम करे, क्लाइंट से बात करे, आइडिया पिच करे। और अगर आप इंग्लिश बोलने से डरते हो या प्रेजेंटेशन में हाथ कांप जाता है तो भाई सच बता रहा हूँ रिज्यूमे का इम्पैक्ट हाफ हो जाता है। तो अब आप बोलोगे कि भैया क्या करें फिर, आप ही बता दो ना मेरे को। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करो आप यूट्यूब शॉर्ट्स इन इंग्लिश। यूट्यूब शॉर्ट्स को आप इंग्लिश में देखो। उसके बाद कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। उसके बाद आप पोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन करो या ऑनलाइन कम्युनिकेशन कोर्स करो। चाहे मैकेनिकल हो या सिविल, कोडिंग एक ऐसी स्किल है जो तुम्हारा करियर 10x बूस्ट कर सकता है। क्या तुम्हें पता है कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनीज नॉन CS ब्रांचेस से भी कोडर्स हायर करती है? फिर आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया इसे कैसे स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहले पाइथन जो कि बिगिनर फ्रेंडली होता है, ठीक। उसके बाद बेसिक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखो। अगर आप पूछो कि भैया इसके लिए प्लेटफॉर्म कौन कौन से है, तो देखो इसके लिए है एक गीक फॉर गिग्स आता है, उसके बाद लेट कोड आता है, हैकर रैंक आता है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से आप इजीली सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 साल कंसिस्टेंटली कोडिंग किया तो ऑफ कैंपस 10 LPA प्लस पैकेज भी पॉसिबल है। तुम्हारा ब्रांच मैटर नहीं करता, तुम्हारी स्किल्स मैटर करती है। अब बात करते हैं एक अंडररेटेड स्किल की, डाटा एनालिसिस और MS एक्सेल। बड़ी बड़ी कंपनीज में डाटा हर जगह है, बस उसे समझने वाला चाहिए। एक्सेल प्लस पावर BI या Tableau आता है तो हम हर कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल असिस्ट बन जाते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लगता है डिजाइन सिर्फ आर्किटेक्चर या ग्राफिक्स वालों के लिए ही होता है। आज UI UX, कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप सीखने वाले इंजीनियर्स डायरेक्टली स्टार्टअप में घुस जाते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना हो, स्टार्टअप के लिए पोस्टर हो या डिजाइनिंग से पैसा भी कमा सकते हो और स्किल भी बन जाता है। और एक चीज पे आप लोग गौर करना, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि इंजीनियरिंग के बाद पैसा कमाया पर बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जीरो थी। आज अगर तुम SIP, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेविंग, क्रेडिट स्कोर या बजटिंग नहीं आता, वो सैलरी आएगी लेकिन निकल भी जाएगी बिना नोटिस के। अब आप बोलोगे कि भैया इसके लिए हम लोग क्या करें, तो देखो YouTube चैनल्स पे आप CA, रचाना, असिस्ट योगी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सब सिखाते हैं। और आप बोलोगे कि भैया कोई बुक भी बता रहे हो, तो बुक है आपके लिए रिच डैड पुअर डैड। ये एक बहुत अच्छा मतलब बुक है, ये स्टूडेंट के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे आप लोग को पढ़ना ही चाहिए। अब मैं तुम्हें एक ऐसे स्किल बताता हूँ जो न सिर्फ तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि तुम्हारा पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट करता है, जो कि है कंटेंट क्रिएशन। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, लिंक्डइन वीडियोज। अगर तुम्हें बोलना आता है, वीडियो बनाना आता है तो तुम्हारा इंप्रेशन हमेशा डबल होता है। अब आप लोग बोलोगे कि भैया कुछ ऐसा उपाय बताओ ना, क्योंकि ऐसे ही फ्री में करते हैं ना तो मजा नहीं आता है कि ऐसे ही बस बिना काम का बस बनाए फिर रखे, क्या मतलब बनाने का। तो देखो, इसके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो ना तो आप सीखोगे भी, पर पोस्टर या थंबनेल या वीडियो एडिटिंग के 500 से 2000 पर वीडियो चार्ज भी कर सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सीख भी सकते हो और साथ साथ कमा भी सकते हो, अपने डेली खर्चे भी निकाल सकते हो। अब स्किल तो सीख लिया पर उसका रियल वैल्यू तब आता है जब तुम उसे रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, और इसके लिए सबसे बेस्ट वे है इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग। फर्स्ट ईयर के बाद ही लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, सेकेंड ईयर से ही इंटर्न ढूंढो और थर्ड ईयर तक एक पोर्टफोलियो रेडी हो। बोलो कि भैया इसके लिए साइट्स बताओ ना, ये सब हम कहाँ ढूंढेंगे ऐसे इतने बड़े इंटरनेट की दुनिया में। तो इसके लिए आपको इंटर्नशाला है, लिंक्डइन है, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की, आज के टाइम पे जो AI का यूज करना जानता है वो एक टीम का काम अकेले कर सकता है। जैसे कि हम लोग अगर AI टूल्स की बात करें जो कि इंजीनियर्स के लिए जरूरी होते हैं, तो ChatGPT जो कि आपका लर्निंग के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, रिज्यूमे के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद नोशन AI जो कि नोट्स, समरीज के लिए बेस्ट होता है। गिटहब कॉपीलोट जो कि कोड लिखने के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद कैनवा AI ऑटो डिजाइन बनाने के लिए बेस्ट होता है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी स्किल सीखेंगे कब?
तो देखो, फर्स्ट ईयर कम्युनिकेशन प्लस बेसिक कोडिंग, सेकेंड ईयर में आपको एक्सेल प्लस फ्रीलांसिंग प्लस वीडियो एडिटिंग, थर्ड ईयर में आपको इंटर्नशिप प्लस स्पेशलाइजेशन, फोर्थ ईयर की बात करें तो प्लेसमेंट्स प्लस पोर्टफोलियो पॉलिश। ऐसे करके आप 4 ईयर में सारे स्किल्स सीख सकते हो। वीक में बस 1 आवर डेली निकाल लो, 365 आवर बन जाता है 1 साल में, और वही तुम्हें डिग्री के साथ एक पावरफुल प्रोफाइल भी दे देता है। इंजीनियर बनना आसान है, डिग्री हर साल लाखों को मिलती है, पर जॉब सिर्फ उनको मिलती है जो स्किल के साथ खुद को अपग्रेड करते हैं। 4 साल बाद तुम्हारे हाथ में या तो रिग्रेट होंगे या एक पावरफुल रिज्यूमे। तुम्हारे एक्शंस आज डिसाइड करेंगे कल का प्लेसमेंट क्या होगा। और हाँ, एक चीज जो मैंने लास्ट तक देखने वालों के लिए सरप्राइज रखी थी, वो है कि मैं आप लोगों के लिए मैंने ग्रुप बनाया है जिसमें एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मतलब उसमें सब कुछ डाला जाएगा, और जिससे आप एक बेस्ट इंजीनियर बन सकते हो आने वाले फ्यूचर में। तो इसलिए आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि उस ग्रुप में मैं एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीजें कवर करता हूँ, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे बताना पॉसिबल नहीं होता है। और यार, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। अभी आप देख रहे हो कि मेरा आवाज भारी भारी लग रहा है क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर को एक बेस्ट फ्यूचर लाइफ देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना मेरे लिए। तो भाइयों, कमेंट करो तुम अभी किस ईयर में हो और कौन सी स्किल्स पे काम कर रहे हो। और अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सी स्किल स्टार्ट करे, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।